नमस्कार। दीमापुर से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला है। बर्मा कैंप की ज़ेलियांग कॉलोनी में हुई ये तबाही एक और दुखद हादसा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये आग सिर्फ एक हादसा है या फिर एक बहुत बड़े और गहरे संकट की घंटी। सब कुछ बस मिनटों में हो गया। एक चिंगारी उठी, फिर आग की लपटें और उसके बाद बस अफरा तफरी थी। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उस खौफनाक मंजर की हकीकत है जिसने कई परिवारों की दुनिया बस एक झटके में उजाड़ कर रख दी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ज़ेलियांग कॉलोनी में हुआ क्या था। सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। आप यकीन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, घड़ी में 12:45 हो रहे थे, जहां 12 परिवार अपने घरों में थे और ठीक 1 बजे तक सब कुछ राख का ढेर बन चुका था। फायर ब्रिगेड को कॉल मिली 12:51 पर, लेकिन तब तक हर गुजरता हुआ सेकंड तबाही को और बड़ा और भयानक बना रहा था। पूरे 12 परिवार एक ही झटके में सड़क पर आ गए। सोचिए, उनके पास जिस्म पर पहने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। बाकी सब कुछ वो आग निगल गई। और जरा तबाही का अंदाजा लगाइए, 1-2 नहीं, पूरे 15 कमरे पूरी तरह से खाक हो गए। अब ये सिर्फ 15 कमरों का आंकड़ा नहीं है, ये 15 सपनों के, 15 जिंदगियों के जल जाने की कहानी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये आग इतनी ज्यादा विनाशकारी कैसे हो गई। देखिए, ये सिर्फ एक चिंगारी की बात नहीं है, ये तो एक ऐसे फायर ट्रैप का नतीजा है जो जाने कब से, शायद सालों से तैयार हो रहा था। बर्मा कैंप में आग से लड़ना एक बुरे सपने से कम नहीं है। ये शब्द किसी और के नहीं, बल्कि उन फायर फाइटर्स के हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर वहां जाते हैं। वो जानते हैं कि उस इलाके में आग बुझाने का मतलब क्या होता है। क्यों है बुरा सपना? क्योंकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचने के लिए जूझ रही थीं। एक तरफ वॉलफोर्ड का भयंकर ट्रैफिक जैम, दूसरी तरफ इतनी तंग, इतनी घुमावदार गलियां कि गाड़ी का मुड़ना तक नामुमकिन था। और हर एक सेकंड जो बर्बाद हो रहा था, उसका सीधा मतलब था कि आग और घरों को अपनी चपेट में ले रही है। और इस पूरी समस्या की जड़ में है वहां के घर, जिन्हें असम टाइप घर कहा जाता है। अब ये घर लकड़ी, बांस और टिन से बने होते हैं। बनाने में सस्ते पड़ते हैं, इसलिए आम है। लेकिन आग लगने पर ये घर नहीं रहते, ये एक तरह से ईंधन का ढेल बन जाते हैं। तो यहाँ असली दुश्मन वो चिंगारी थी ही नहीं, असली दुश्मन तो खुद इन घरों का डिजाइन था। सोचिए, बांस की दीवारें आग को और हवा देती हैं और ऊपर टिन की छतें सारी गर्मी को अंदर ही कैद कर लेती हैं। नतीजे, पूरा का पूरा घर एक धधकती हुई भट्टी में बदल जाता है। तो आप समझ रहे हैं, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म की रेसिपी थी। पहला, घर एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए। दूसरा, बनाने में ऐसा सामान इस्तेमाल हुआ जो पलक झपकते ही आग पकड़ ले। और तीसरा, सबसे जरूरी, आग को फैलने से रोकने के लिए घरों के बीच कोई जगह ही नहीं, कोई फायर ब्रेक नहीं। और नतीजा हम सबके सामने है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ ज़ेलियांग कॉलोनी की है, तो आप गलत हैं। ये तो एक ऐसा भयानक सपना है जिसे दीमापुर बार बार लगातार देख रहा है। बर्मा कैंप के लोगों के लिए आग लगना अब कोई नई खबर नहीं रही। ये उनकी जिंदगी की एक दर्दनाक, कड़वी सच्चाई बन चुकी है। एक ऐसा दुष्चक्र जो पता नहीं क्यों टूट ही नहीं पा रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ईस्टर 2023, 900 लोग बेघर हो गए। फिर आया मार्च 2025, एक और भयानक आग, और आज ज़ेलियांग कॉलोनी राख में तब्दील हो गई है। पैटर्न बिल्कुल साफ है और सच कहूं तो बहुत डरावना है। तो चलिए, इन आंकड़ों और तारीखों से परे अब बात करते हैं उन इंसानों की, उन जिंदगियों की जिन्होंने इस आग में अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ खो दिया। हाँ, एक बात की राहत जरूर है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। लेकिन उन 12 परिवारों के लिए क्या? उनके लिए तो ये कयामत से कम नहीं था। उनकी जिंदगी भर की कमाई, उनकी जमा पूंजी बस कुछ ही मिनटों में राख हो गई। और क्या क्या खोया? सिर्फ पैसे या जरूरी कागजात नहीं। सोचिए, बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म जल गई, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर के औजार जल गए। मतलब वो हर छोटी बड़ी चीज जो उनकी जिंदगी का सहारा थी, अब वो नहीं रही। लेकिन इस घने अंधेरे में उम्मीद की एक रोशनी भी दिखी। रेड क्रॉस और ज़ेलियांग यूथ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई ग्रुप्स फौरन मदद के लिए आगे आए।
ये दिखाता है कि जब कभी कभी सिस्टम नाकाम होता है तो इंसानियत ही मोर्चा संभालती है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आगे क्या? क्या ये सिलसिला, ये आग और तबाही का खेल यूं ही चलता रहेगा? देखिए, ये आग तो दिसंबर में लगी है। जरा सोचिए, जब मार्च अप्रैल का सूखा मौसम आएगा, जब हवा में नमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आखिर में सवाल बस यही है कि जब तक इन लटकती हुई बिजली की तारों को ठीक नहीं किया जाता, इन तंग गलियों को चौड़ा करने का कोई रास्ता नहीं निकलता, तब तक क्या बर्मा कैंप के लोग बस अगले सायरन की आवाज का इंतजार करते रहेंगे? क्या वो बस अगली तबाही का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं?